हाय स्टूडेंट, चलिए आज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पढ़ते हैं। बहुत ही शॉर्ट में पढ़ते हैं और इस टॉपिक में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, पहले घटना स्टार्ट कहाँ से होता है। इसके पहले कुछ घटनाएं हुई हैं हिस्ट्री में, डायरेक्ट नॉन कॉर्पोरेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो 1916 1916 का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन के बारे में आपको सबको पता है। ठीक है, 1885 में स्टार्ट हुआ था। तो जो 1916 का अधिवेशन था, उसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के कारण क्या हुआ था, मुस्लिम लीग, और यहाँ पे लिखा हुआ है ना आईएनसी, और मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलके सामने आए थे। उसे ही लखनऊ पैक्ट कहा गया था। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आईएनसी और मुस्लिम लीग, यहाँ पे लखनऊ पैक्ट हुआ था। ठीक है, इस लखनऊ पैक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों लोग मिलकर आए थे, एक साथ अब काम किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक कानून आता है जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। ये 1919 में आता है, 1919 में। इसमें क्या होता है, इसमें अंग्रेजों का ये रूल बना होता है कि किसी भी क्रांतिकारी को, आम आदमी को या फिर क्रांतिकारी को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि दो लोग थे, दो क्रांतिकारी थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू नाम के थे। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको क्या किया जाता है, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, ये भारत का ही साथ दे रहे थे, क्रांतिकारी थे, अच्छा काम कर रहे थे, और ये अच्छे से काम कर रहे थे, लीडर एज अ लीडर काम कर रहे थे। तो अंग्रेज क्या किए, शक के आधार पर इनको गिरफ्तार कर लिए। तो इनकी गिरफ्तारी के कारण क्या किया, लोगों ने आवाज़ उठाया। तो आवाज़ उठाने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर क्या किया, जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। वहाँ पे आम लोग भी गए थे, मेला भी लगा था, लेकिन कुछ लोगों का प्लान था कि वहाँ पे हम इनके विरोध के ऊपर आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, लेकिन ये लोगों को नहीं पता था कि अंग्रेज़ों का ऐसा था वहाँ पे उस टाइम कि कुछ भी कभी भी फायरिंग स्टार्ट कर सकते थे किसी भी एरिया में। तो जलियांवाला बाग कब हुआ था, पहले आपको ये याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 याद रखना। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। तो ये जो हत्याकांड हुआ, यहाँ पे बेगुनाह सारे लोगों को, छोटा सा एरिया था, चारों तरफ से पैक था, एक ही डोर था, डोर के पास अंग्रेज थे, सब लोगों को मार दिया, हत्याकांड हो गया। ठीक है, ये उस टाइम का इतना बड़ा हत्याकांड था, इतना बड़ा, बहुत बड़ा था, भारत का बहुत बड़ा, बेगुनाह बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर ये जो हत्याकांड हो गया उसके खिलाफ क्या किया गया। अब लोग ऐसे ही तो नहीं बैठेंगे, आवाज़ उठाएंगे कि ये तो गलत हुआ हमारे भारतीयों के साथ। तो एक तहकीकात कमेटी बनी जिसमें कुछ भारतीय लोग थे, और उन्होंने आवाज़ उठाया कि ये गलत हुआ, और एक हंटर कमेटी बैठी। हंटर कमेटी किसकी थी, अंग्रेज़ों की थी। तो हंटर कमेटी में अंग्रेज ही ज़्यादा थे। ठीक है, 3 मुस्लिम भी थे, 5 अंग्रेज थे। तो अंग्रेज क्या किए, अपने अकॉर्डिंग क्या किया, आगे का प्रोसेसिंग किए अपने अकॉर्डिंग ही, क्या की, ऐसा ऐसा ये गलत नहीं था, उसको सही ठहरा दिया गया। ठीक है, अब ये सही ठहरा गया। इसी बीच एक और घटना चल रहा था पूरे भारत में, आपको पता है 1914 से लेकर 1918 में क्या चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या चल रहा था, आपको पता होना चाहिए कि एक साइड क्या था, अमेरिका था, ब्रिटेन था, सबसे पावरफुल ब्रिटेन ही था उस टाइम। ठीक है, ब्रिटेन का ही था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इधर अपोजिट साइड में कौन था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, और ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऑटोमन एम्पायर मतलब टर्की। टर्की टर्की में क्या था, खिलाफत मूवमेंट का स्टार्ट हुआ था। अब खिलाफत मूवमेंट में क्लास में भी आपको बताई हूँ, इस शॉर्ट में फिर से बता रही हूँ। खिलाफत मूवमेंट में ये रूल था कि जो अरब का एक खलीफा था, वो सबको क्या करता था, लेटर के माध्यम से ये क्या करता था कि हाँ, आप कन्फर्मेशन देता था कि यहाँ अब आप यहाँ के किंग हो या फिर रूलर हो। ठीक है, तो ये जो रूल था, ये जो एकता था उनका, इसको बंद करना चाहती थी ब्रिटेन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत गई थी। ठीक है, अब क्या हो गया था, उसका पावर हो गया था तुर्की में, तो तुर्की में अपना कब्जा कर रही थी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन इस रूल को ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए सारे मुस्लिम क्या कर रहे थे, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। अब सबको लगा कि भारत में क्या होगा इसका, भारत में भी मुस्लिम थे, भारत के मुस्लिम भी चाहते थे उनका साथ देना। तो यहाँ से दो व्यक्ति, शौकत अली और मोहम्मद अली, अली बंधु के नाम से है आपके बुक में भी, यहाँ पे क्या की, इन्होंने लीडरशिप किया और महात्मा गांधी को उसका लीडर बना दिया। महात्मा गांधी यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट में क्यों साथ दे रहे थे, महात्मा गांधी इस पॉइंट को समझ रहे थे कि इस पॉइंट के माध्यम से हम क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम को एक कर सकते हैं, एकता
एकता में ला सकते हैं, ताकि ये लोग आगे में जो भी लड़ाई झगड़ा हो, जो भी आज़ादी की लड़ाई हो, सब साथ में मिल के लड़े, ठीक है। तो इसके लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब इसी मूवमेंट की स्टार्टिंग के तहत गांधी जी का एक बात ये भी बोलना था कि जो तुर्की के साथ अंग्रेज़ों का व्यवहार है वो भारतीय मुसलमानों को संतुष्ट नहीं कर पाता है। तब हम क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ा रीज़न है असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने का। ये क्या करेगा, महात्मा गांधी का ये सोच था कि आगे आने वाले 100 साल तक यह एकता का प्रतीक बन के जाएगा, हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए। अब असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है 1920 में, 1920 में स्टार्ट होता है, ठीक है। असहयोग आंदोलन के कारण समझ में आ गया स्टार्ट क्यों हुआ। ये जो मैंने बताया सारे घटना कारण में आप रीज़न में लिख सकते हैं, केसेस में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा था असहयोग आंदोलन में, स्टार्ट हो तो गया, क्या क्या किया जाएगा। तो गांधी जी का ये कहना था कि असहयोग का मतलब क्या है, हमको साथ नहीं देना है। उस रीज़न ये भी है, सबसे पहला रीज़न आपको बताइए मैं, लखनऊ पैक्ट 1916 का, 1919 में रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में बताइए ना, काला कानून था ये, इसमें शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड। फिर टैक्स, महंगाई, टैक्स आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे आपका 1943 से जो चालू हुआ था आगे तक के, बंगाल में बहुत अकाल आया था। अब बंगाल में अकाल का कारण यही था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ब्रिटेन में, उसमें क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी वो भारत से जा रहा था। खाना, दाल, मतलब जितने भी अनाज थे सारे जा रहे थे, और यहाँ पे उसकी वजह से अकाल हो गया था, ठीक है। यहाँ के लोगों को नहीं मिलेगा, वहाँ सारा चीज़ भेज दिया जाएगा। यहाँ के लोगों को, अंग्रेज़ों को क्या मतलब, उनको तो वहाँ पे चाहिए ना जो लड़ाई कर रहे हैं उनके सैनिक को। इसलिए बंगाल में उस टाइम ही अकाल आया था। अकाल का मतलब, अकाल कैसे आता है मैं आप लोग को बता दूँ। अकाल तब आता है जब हमारे पास क्या होता है, खाने के लिए नहीं होता है। और यहाँ पे ऐसा तो नहीं था कि फसल नहीं हो रहा था, फसल तो हो रहा था, लेकिन वहाँ पे अंग्रेज़ों के पास भेज दिया जा रहा था, ब्रिटेन भेज दिया जा रहा था सारा फसल। इसलिए यहाँ पे बंगाल में क्या हुआ था, अकाल आया था। ये बात मैं इसलिए बता रही थी, चाहे आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे इससे, इसका कि यहाँ पे टैक्स बढ़ गया आपका, महंगाई बढ़ गई, चीज़ें आपकी यहाँ से वहाँ चली जा रही थी, तो यहाँ के लोगों का बहुत महंगाई बढ़ गया था। तो गांधी जी का ये बोलना था, सबसे पहले तो अब अंग्रेज़ों की सेना की नौकरी नहीं करेगा कोई, अंग्रेज़ों की सेना की नौकरी छोड़ो, स्कूल नहीं जाना है, शराब बंद करो, खादी कपड़े पहनो, ठीक है। उनके कपड़े छोड़ेंगे तो खादी पहनेंगे, खादी पहनेंगे तो चरखा चलेगा, चरखा चलेगा तो अपना खुद का एक पर्सनल मतलब बिजनेस होगा, तो यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। स्वदेशी को बढ़ावा देना है, स्वदेशी की जितनी चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देना है। देसी शिक्षा, नए नए शिक्षा का स्टार्ट किया गया, सारे क्रांतिकारी शिक्षक बन गए, ठीक है। उसी समय स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। तो ये सारा कुछ क्या हुआ, स्टार्ट हो गया, सारे कार्यक्रम हो रहे थे, प्रोसेसिंग हो रहे थे सारा, ठीक है। अब यहीं पे ये देखना इंपॉर्टेंट है आपका कि 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था अपना नॉन कॉर्पोरेशन। और उसी टाइम तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो आपके बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनकी क्या थी, भीड़ में उनकी मृत्यु हो गई लाठियों से, ठीक है, अंग्रेजों की लाठियों से उनकी मृत्यु हो गई। अब वो इतने बड़े क्रांतिकारी थे तो थोड़ा सा टल गया, क्या हुआ, ये जो डेट है ये चला गया सितंबर में, ठीक है, सितंबर में। ये 5 फरवरी नहीं, ये चौरा चौरी बहुत बाद में आएगा, ये 1922 का है ये, ठीक है। ये घटना क्या करता है, असहयोग आंदोलन को बंद करता है। बताऊँगी अभी उसके बारे में मैं आपको। पहले ये समझिए कि इनकी वजह से, तिलक का जो मृत्यु की वजह से ये घसक के अगस्त से क्या चला गया, सितंबर में चला गया, वो फिर कंटिन्यू चलता रहा वह सहयोग आंदोलन। अब ये ख़त्म कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है आपका, 5 फरवरी चौरा चौरी। अब क्या था, गांधी जी का अहिंसा के साथ करना है हमको सारा कुछ, ठीक है, अहिंसा के साथ करना है। और यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे भारतीय थे वो अंग्रेज़ों की जो एक पुलिस चौकी थी उसको जला दिए, जिसमें 22 लोग जिंदा जल गए अंग्रेज। ये यूपी का गोरखपुर का घटना है, ठीक है। ये जो घटना है ये क्या किया, सहयोग आंदोलन को बंद कर दिया है। बहुत सारे लोग निराश हो गए। गांधी जी का इसमें पॉइंट ये था कि हमको ऐसे नहीं करना है लड़ाई, एक एरिया में ऐसे बंद हुआ तो पूरे भारत में असहयोग बंद हुआ तो उससे बहुत लोग निराश हुए थे इस घटना से, लेकिन गांधी जी ने इसे बंद करवा दिया, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था। इसमें जो याद करने वाली चीज़ें हैं, आपका थोड़ा डेट याद करना है आपको, 1960, 1990, ये जो घटना दिख रहा है ये याद कर लेना आप, ठीक है। कुछ नाम भी है, ठीक है, ये सारा अच्छे से याद कर लेना। इस पे आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन खिलाफत मूवमेंट में बन सकते हैं, जलियांवाला बाग में भी बन सकता है, और आपका नॉन कॉपरेशन तो आपको समझ में आ ही गया, ठीक है। इसको आप 2-3 बार सुन लेना इस वीडियो को, ठीक है।